Hello everyone, welcome to another class. I welcome all my lovely entrepreneurs of 11th grade to today's class. And this class is from Unit 5, and the title of the unit is Concept of Market. And today is class number 6th from Unit 5. And today we are going to talk about expanding markets. Now, I'll tell you why this is a very important class and a class you should not miss. अगर आप ये आज क्लास पूरी अटेंड करेंगे तो you will learn about expanding markets. I'll give you a very detailed introduction plus a reference point in the form of Ansof's matrix. और बच्चों इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है. मैं आपको हर बार बताता हूं कि कभी भी कोई क्लास अटेंड आपने करनी है उसे आप पर्पसफुली अटेंड करिए. सिर्फ आपको क्लास के बेसिस पर मार्क्स नहीं लेने हैं. आपको क्लास के बेसिस पर अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी स्किल्स और अपनी एबिलिटीज को भी डेवलप करना है, उन्हें पॉलिश करना है. तो इस लिहाज से आज की क्लास, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मार्केट्स एंड Igor Ansoff was the father of strategic management. तो उनका हम मैट्रिक्स भी पढ़ेंगे आज की क्लास में, and which is the part of your curriculum, and you will surely get a question on this. So without much ado, let's start today's class. So in today's class we are going to talk about these 7 very important points. The first one is expanding markets. Second one is introduction. Third one is strategic alternatives before an enterprise. Fourth one is stability strategies. Strategies का मतलब अभी तक आपको पता चल चुका होगा, ये होता है रणनीति. Expansion की रणनीति, strategy. Desire to grow and expand. मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड, Ansof's matrix, इस पर हम बात करेंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंक्लूजन एंड रिगरस प्रैक्टिस सेक्शन, विच इज द यूवीपी ऑफ मेवरिक्स इंडिया सॉल्यूशन. हम ये चाहते हैं बच्चों कि whenever you take classes from Mavericks India Solution, क्योंकि मैं इस कंपनी का फाउंडर हूं, इस कंपनी को चलाता हूं, तो मुझे ये पता है कि अगर आप इन क्लासेस को डिटेल से और ध्यान से करेंगे, यू आर श्योरली गोइंग टू गेट बेनिफिटेड इन दिस स्पेसिफिक कोर्स. और आप देख सकते हैं हमारे कोर्स के बेसिस पर वी आर रनिंग आवर कोर्स बिट स्लो, बट वी आर प्रोवाइडिंग यू each and every detail that is needed for you to understand the whole subject. So let's start with first, expanding markets. We'll start with the statement. All men can see the tactics whereby I conquer, but what none can see is the strategy out of which victory is evolved. कहते हैं सारे लोग तरीकों को देखते, काम करने के तरीकों को देखते. वेयर बाय आई कॉन्कर, और मैं कॉन्कर कर लेता, मैं जीत जाता हूं. सारे लोग तरीकों को देखते रह जाते हैं और मैं जीत जाता हूं. बट व्हाट नन कैन सी, क्या और लोग नहीं देख पाते हैं जो मैं देख लेता हूं, वो है रणनीति. एक बच्चों एक ना रणनीति को मैं आपको बहुत सिंपलीफाई वे से समझाता हूं, जहां पर जो इसके एप्लीकेशन है कि आप अगर क्रोनोलॉजिकली चलेंगे किसी भी चीज में स्टेप बाय स्टेप, तो वो एग्जैक्टली रणनीति है. रणनीति कहां पर काम करती है? वेयर यू डू नॉट हैव टू गिव अप, यू हैव टू रिमेन फर्म, यू हैव टू रिमेन स्ट्रॉन्ग. वो आपकी स्ट्रेटजी. पर अगर आप नॉन क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में चल रहे हैं तो वो स्ट्रेटजी कभी काम नहीं करेगी. तो लोग
काम करने के तरीकों को देखते हैं। जहां पर मेरी बात आती है, मैं रणनीति को देखता हूं और उसको फॉलो करते हुए मैं हमेशा विजयी रहता। इट्स एन said by a person no one knows, anonymous quote है, statement है, which is the part of your expanding markets topic. Next point, the world is shrink. आप जानते हैं दुनिया श्रिंक हो रही है। श्रिंकिंग का मतलब साइज में नहीं, श्रिंकिंग का मतलब है आपकी रीच, आपकी अप्रोच। कंपनीज लाइक Kellogg's is breakfast cereals, Baskin and Robbins and Walls in the ice cream market. Baskin Robbins की बहुत डिलीशियस आइसक्रीम आती है। They are bit priced extra, but they are very good in flavor and taste, very genuine flavor. Quality walls को आप जानते ही। Sony, Akai, Panasonic in the electronics market, Honda, Mercedes, Benz, Volkswagen in the car market, and many others like Nestle, Henkel, Heinz, Revlon, McDonald's, and Gucci in the FMCG market have become household names. तो आज अगर आप बिजनेस में एक्सपैंड नहीं कर पा रहे, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं दे पा रहे, तो आपकी कहीं स्ट्रेटजी को ऑब्जर्व करने की जो क्षमता है, जो आपका एबिलिटी है, दैट इज लेस। नहीं तो इफ दीज कंपनीज कैन बिकम, दे मस्ट हैव फॉलोड सर्टेन स्ट्रेटजी। इसीलिए कहा जाता है ना, व्हेन यू स्टडी यू गॉट लिबरेटेड, आप लिबरेट हो जाते, आप ऑन योर ओन आ जाते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि आपका पोटेंशियल क्या है और आप जीवन में क्या 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 कर सकते हैं। सिमिलरली व्हेन इट हैपेंस विद दीज कंपनीज, when they get educated, when they work on strategies, they get liberated. फिर वो एक कंट्री के नहीं रह जाते, they become the part of the whole world. So this is what expanding markets बढ़ रही हैं। It seems as if foreign companies are rapidly entering India. You know that. With numerous mergers, और कुछ जा भी रही है। ठीक है, तो जब आप ग्रो करते हैं, सीखते हैं, ऑनर ओन आ जाते हैं, तो पहले तो आप लोगों का सहारा लेते हैं, फिर आपको समझ में आया था कि तुम्हें काम खुद भी कर सकते। Mergers, takeovers, collaborations, and joint ventures happening across almost every sector. It begs the question, why is there such a significant shift in market dynamics across various product categories? तो ऐसा क्यों होता है? आज हमने इस चीज को ही आज की क्लास में एक्सप्लोर कर। तो आज आप with the advent of internet and its availability in every home now, the world has shrunk. Similarly, companies are coming to India, they're expanding, we are growing, we are developing economy, and mergers are happening, tie-ups are happening, joint ventures are happening. The reason is because businesses, they're expanding, and one very important businesses, they know that they can serve their consumers anywhere in the world. That is what product quality is. That is what research is that they do on their product. And one good quality product, if it is acceptable in one part of the world, it is easily acceptable in the second part of the world. The only thing that is accepted is the product's quality. आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन। First point, the Indian market is currently undergoing major changes, the winds of liberalization. हम लिबरल हो, हम ग्रो हो, हम एक ही अब सेक्टर पे डिपेंड नहीं रह गए, हमारे सारे सेक्टर्स एक्सपैंड। द विंड्स ऑफ लिबरलाइजेशन, जो उसकी हवाएं चल रही हैं लिबरल होने की, or the opening of the market have brought about changes that are unimaginable just a decade. और ये बहुत सारे चेंजेस लेके आ रहा है जो आज से कुछ 10-20 साल पहले हमें सोचने में भी डर लगता।
बच्चों मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी रोड्स के ऊपर टू व्हीलर से ज्यादा कार्स हो, और आज की डेट में ऐसा हो रहा। एक्सपेंशन, एक ग्रोथ। मुझे नहीं लगता था कि इंटरनेट इतना हाई स्पीड घर के अंदर आना शुरू हो जाएगा। इट स्टार्ट। सेकेंड पॉइंट, एज बैरियर्स आर रिमूव, बैरियर्स को हटा दिया गया, रुकावटों को हटा दिया गया, जो आपको चीजें रोके हुए थी उनको हटा दिया गया। न्यू प्लेयर्स फ्रॉम बोथ इंडिया एंड डिफरेंट प्रोडक्ट सेगमेंट्स, कंपटीशन इज बिकमिंग फियर्स। आज हर फील्ड में आपको अच्छे से अच्छा कॉम्पिटिटर मिल जाएगा। Competition is becoming fiercer, with established players trying to protect their, while new ones make every effort to, existing जो players है वो अपना दबा कायम रखे हुए हैं। This is what the world has become. The advancements in technology, communication, finance, and transportation are rapidly shrinking time and distance. तो बच्चों आज टेक्नोलॉजी is evolving every day. Communication has become very fast, clear as well. Finance is, people, those who are working hard, they are generating finance and then they are, investing it at elsewhere places so that it can grow. So finance is also available. Transportation is also available. तो इससे हो क्या रहा है? Rapidly we are shrinking time and distance. हम टाइम को भी कम कर रहे हैं और डिस्टेंस को भी कम। As domestic companies around the world go global, competition got intensified. अब एक ही प्रकार की, बच्चों मैं कई बार हाइपर मार्केट से आता हूं, एक ही टाइप के प्रोडक्ट्स 50 कंपनियों के पड़े। आज मैंने एक अपने रूम के लिए एक टी बार, एक ट्यूबलाइट, छोटी सी ट्यूबलाइट होती है, वो लेने जाना था। तो एटलीस्ट 7-8 कंपनीज की टी बार्स वहां पड़ी हुई थी और एक से एक अच्छी क्वालिटी, और सबके ऊपर 1-1 साल की आपको गारंटी भी, रिप्लेसमेंट गारंटी भी। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप कोई काम कर रहे हो तो मैं भी वो काम करूंगा, एंड आई विल ट्राई दैट आई विल नॉट बीट यू, बट आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ एवरी डे, और उससे फिर ये ग्रोथ आती है। अब मेरी बात समझे, आपने किसी दूसरे को बीट नहीं करना आगे बढ़ने के लिए, आपने खुद को इम्प्रूव करना है। दैट इज व्हाट दीज कंपनीज आर आल्सो डूइंग। फिफ्थ पॉइंट, as domestic companies around the world go global, competition intensifies, leading to a surge of new activities in the market. मुझे तो बच्चों कई बार मैं किसी हाइपर मार्केट में जाता हूँ ना, मेंटली आई गेट स्टॉप। कितने एसक्यूज पड़े हुए हैं एक शॉप के ऊपर? 3 से 4 लाख एसक्यू। क्योंकि जस्ट नेम अ थिंग एंड इट इज आउट देयर। टेबल स्पून होते हैं, मैं आज देख रहा था, पहले एक हम स्टील का टेबल स्पून यूज करते, आज कांच का टेबल स्पून। मतलब हाउ रिस्की इट इज, बट इट इज अनब्रेकेबल, दो इट इज, उसमें बोन एश भी नहीं है, तो दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज वेल, अनब्रेकेबल, एंड इट इज ऑफ ग्लास और ब्रॉन्ज के, अलग अलग मेटल्स के स्पून हैं। तो कितना एसक्यू पड़ा हुआ है, एंड हाउ मच कंपटीशन इज इंटेंसिफाइंग एंड एवरीबडी इज ट्राइंग टू मेक देमसेल्व्स बेटर। Are you getting it? So this is what introduction of expansion is. People are expanding. Okay. Let's move on to the next point. Strategic alternatives before an enterprise. तो कौन कौन से रणनीतियां हैं एक एंटरप्राइज के सामने जो वो उसे इस्तेमाल कर सकते? To survive in this rapidly changing environment, a business needs to be strong enough to cope up with the challenges it faces. तो अगर बच्चों आज की डेट में आपको पता ही है कि कंपटीशन हैज बिकम सो इंटेंसिफाइड, आपको रेगुलरली अपना स्वॉट करना बहुत जरूरी है।
आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेसेस, और उसके बेसिस पे यार आपको अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स. Otherwise, it's very difficult to survive anywhere, even in the education field as. Typically, any company has two options: either withdraw or fight. अगर आपका स्वॉट नहीं है, आपके पास स्ट्रेटजीज नहीं है, आपके पास अच्छा हेड काउंट नहीं है, अच्छे लोग नहीं है, अच्छा कंपनी का एनवायरमेंट नहीं है, तो बिजनेस इज नॉट योर कप ऑफ टी. आप मैक्रो मैनेजमेंट भी जानते हैं, माइक्रो भी जानते हैं, पेस्टल भी जानते हैं. सब चीजें जानने के बाद व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक योरसेल्फ बेटर एंड पीपल अलोंग विद यू बेटर, यू ऑलवेज हैव ऑप्शंस टू ग्रो. तो नहीं तो या फिर आप विड्रॉ करेंगे, और एल्स यू कैन फाइट. सरेंडरिंग बिफोर अ वॉर इज नेवर अ गुड स्ट्रेटजी. सो इट्स बेटर टू प्लान एंड फाइट. Third point, companies should focus on developing sharper, more competitive strategies to face new competition, strengthening their existing advantages and leveraging their first mover position. तो बच्चों, आज की डेट में कंपनीज को अच्छी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज पर काम करना चाहिए. उसके लिए पढ़ाई जरूरी है, उसके लिए एक्सपीरियंस जरूरी है, उसके लिए अवेयरनेस जरूरी है, एंड फेस न्यू कॉम्पिटिशन विद स्ट्रेंथ. आप ये नहीं कह सकते कॉम्पिटिशन हैज बिकम फियर्सर. यू हैव बिकम वीकर. एक बहुत ब्यूटीफुल सेइंग है, ओ गॉड गिव मी challenges and make my shoulders broader, make my shoulders strong enough to bear those challenges. challenges तो आएंगे, problems तो आएंगे, पर अगर आप strong shouldered हो तो you can easily bear those challenges. पर आप ये नहीं कह सकते कि चैलेंजेस ना आए और मुझे आप बचा के रखो. ये दे तो आएंगे, और यही आपका रियल टेस्ट है, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटीज और आपकी अवेयरनेस. फोर्थ पॉइंट, ग्रोथ इज क्रूशियल फॉर बिजनेस एंटरप्राइज, and the strategy a company pursues will determine its ability to achieve, defend, grow, expand and diversify. बच्चों, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपके पास डी ग्रोथ का तो चांस ही नहीं है, तो आपको ग्रो तो करना ही है. तो उसके लिए आपके पास रणनीति होनी चाहिए, उसके लिए आपके पास प्लान्स होने चाहिए, उसके लिए आपको उस पर पेपर वर्क करना जरूरी है, सो दैट यू कैन डिटरमाइन योर एबिलिटी टू अचीव. आप अचीव कर सकते अपना पोजीशन इन द मार्केट. आप डिफेंड कर सके कि भाई मैं अगर मार्केट पे हूं तो व्हाटसोएवर आई हैव गॉट, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ माय क्वालिटी टू परफॉर्म एंड क्वालिटी टू generate and quality to produce. देन यू कैन एक्सपैंड, और उसके बाद आप एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, फिर आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 11वां, 12, जितने मर्जी प्रोडक्ट्स करें, एक बार आपका नाम बने. तो स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव बिफोर एन एंटरप्राइज इज दिस, दैट दे नीड टू बी aware. They need not think about giving up. They think about improving themselves. आप मेरी बात याद रखिएगा. आप अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दीजिए, आप अपने आप को इंप्रूव कीजिए, एंड यू विल फाइंड योरसेल्फ इन अ बेटर पोजीशन देन योर कॉम्पिटिटर. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी. अब ऐसी स्ट्रेटेजीज जिससे आप स्टेबल कंसिडर किए जाएंगे, दैट दो स्ट्रेटेजीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट पॉइंट, initially an organization continues to serve its customers with the same products and services. एक organization बनती है, उनका एक प्रोडक्ट क्लिक हो जाता है, and then they keep serving people for decades with the same product, same packing, without making a change. जिसे हम कहते हैं companies who are having monopoly. Second, stability is what the entrepreneur seeks at the beginning. पहले entrepreneur को stability चाहिए. As this strategy is less risky, easier and more comfortable to manage, often consciously pursued defensive and satisfactorily. Stability strategies also enhance functional efficiency. तो उन्हें लगता है यार ये कंफर्टेबल, ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है,
अपना छोटा सा काम चलाओ, उसको कामयाब करो, और फिर देखेंगे आगे इसके बेसिस पर और कोई प्रोडक्ट बनाना है नहीं बनाना है, पर इनिशियली आई शुड स्टार्ट विद इट एंड कंटिन्यू वर्किंग विद इट। और इससे क्या होता है, आप धीरे धीरे प्रोडक्ट की क्वालिटी पर भी काम करते चले जाते। मुझे आज याद है कि देयर इज अ क्रीम दैट आई शेयर्ड अ लॉट ऑफ टाइम। एक क्रीम आती है ग्रीन कलर की पैकिंग में आती है, और एंटीसेप्टिक क्रीम है, आप जानते हो उसका नाम। बच्चों मैं बहुत साल से उसको यूज कर रहा हूँ, आज मुझे हो गए हैं 30 एक साल तो घर में देखते हुए हो गए, 30 साल तो घर में देखते हुए हो गए। तो जब से मैंने उसको यूज करना शुरू किया है, उसके अंदर मैंने चेंजेस कम देखे हैं, बट द क्रीम हैज इम्प्रूव्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये क्या हो गया, ये कंफर्टेबल हो गया, और फंक्शनल एफिशिएंसी बढ़ गई कि भैया हम बेस्ट से पहले उसके एड्स आते थे, जैसे वो मार्केट में स्टेबल हुआ, सेल्स स्टेबल हो गई, एड्स भी आने अब बंद, तो वो खर्चा ही बंद हो गया। तो ये क्या है, स्टेबिलिटी होना कंपनी की। और वो कैसे पॉसिबल है, बिगिनिंग में विद ओनली वन प्रोडक्ट, एंड दैट प्रोडक्ट इज वेरी फेमस इन द मार्केट, जस्ट बिकॉज यू प्रोवाइड क्वालिटी इनिशियली एंड मेंटेन दैट क्वालिटी थ्रू आउट। ओके, third point. However, once stability is achieved, the organization begins to see growth and expansion. एक बार स्टेबिलिटी आ जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद बात करता है ग्रोथ की और एक्सपैंड होने की। पहले एक सिटी में, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में, फिर चौथी में, फिर पांचवी में, फिर आउट ऑफ कंट्री, फिर एक कंट्री, दूसरा कंट्री, फिर पूरी दुनिया में पहुंचने की कोशिश कर, to stand out from rivals and develop a unique position, the organization must gradually naturally evolve. तो अगर अपने राइवल से अलग दिखना है, अपनी एक यूनिक पोजीशन बनानी है, so organization must gradually and naturally grow. लड़े नहीं, ग्रो करें, लड़े नहीं, ग्रो करें। सो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। फिफ्थ वन इज एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। एक बार आप स्टेबल हो गए, फिर हम एक्सपेंशन की बात। एक्सपेंशन इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनल ग्रोथ फॉर अ बिजनेस। Generally, it means enlargement or increase in the same line of activity. एक्सपेंशन का मतलब है आपकी इंटरनली आप ग्रो हो गए हैं, स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। इसको लेमैन की भाषा में बताता हूं, आपकी अपने काम पर पकड़ मजबूत। अब आप किसी के लाए हिलते नहीं, आपको समझ में आ गया है कि मुझे काम में ग्रोथ कैसे लानी है और कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूं, आपको समझ में आ गया। ये जो समझ है ना, ये आनी बहुत डिफिकल्ट होती है, सारी जिंदगी लोगों को नहीं आ पाती कहीं। सेकेंड पॉइंट, an enterprise can pursue expansion domestically as well as international. आप पहले एक सिटी, दूसरी सिटी, तीसरी सिटी, चौथी सिटी में पहुंचे, आपका काम हर जगह चल पड़ा, तो आप थोड़ा थोड़ा इंटरनेशनली भी चले गए, तो आपने इंटरनली भी ग्रो करते रहे और इंटरनेशनली भी बड़े लेवल पर आप ग्रो करते, with several methods and options available depending on the desired growth and momentum. कई कंपनीज होती है वो धीरे धीरे ग्रो करती है, कई कंपनीज फास्ट पेस पे ग्रो करती है। इट डिपेंड्स अपॉन योर डिजायर्ड ग्रोथ, आप कितनी ग्रोथ को डिजायर करते हैं और उसका क्या मोमेंटम फाइनलाइज आपने किया है, कि आपने एक साल में एक सिटी में जाना है, एक साल में 5 में जाना है, इट डिपेंड्स अपॉन योर ग्रोथ मोमेंटम। थर्ड पॉइंट, an expansion strategy is pursued when the firm serves the public by adding new products. Expansion का मतलब क्या है, कि आपका एक प्रोडक्ट कामयाब हो गया है, now you are adding a new product, services और markets. एक्सपेंशन में आप नए प्रोडक्ट्स लाएंगे, या फिर नई सर्विसेज लाएंगे, या फिर नई नई मार्केट्स को कैटर करेंगे, और ये एनसॉफ्स मैट्रिक्स से लिंक्ड है, कनेक्टेड है। ये वाला जो पॉइंट है आपको एनसॉफ्स मैट्रिक्स में मिलने वाला, रिलेटेड टू एनसॉफ्स मैट्रिक्स। मैं पहले से इसका मोमेंटम बना के चलता हूं कि आपने क्या पढ़ना है वहां पर। An expansion strategy is pursued when the firm serves the public by adding
न्यू प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और न्यू मार्केट्स। अभी तक तो आप इंडिया में काम कर रहे थे, एकदम आप नेपाल चले गए, एकदम आपने और कंट्रीज की मार्केट को केटर करना शुरू कर दिया, तो आपकी एक्सपेंशन हो गई। experiences rapid growth in the market, enjoys larger than average profit, larger profit, average से ज्यादा मिलने लग पड़ा profit margins, regularly develop new markets, products and processes and uses mergers, आप मर्ज कर जाते हो बड़ी बड़ी कंपनीज सब, एक्विजिशन, छोटी छोटी कंपनीज को एक्वायर कर लेते हैं जिनका वहां नाम होता है, आपके टाइप का प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, आपके टाइप की वो सर्विसेज जनरेट कर रहे होते हैं, और इंटरनल एक्सपेंशन टू अचीव, और आप खुद इंटरनली एक्सपैंड हो रहे होते हैं टू अचीव। शिफ्टिंग फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल मार्केट्स इज आल्सो अ साइन ऑफ एक्सपेंशन। और बच्चों ये दोनों पॉइंट रिलेटेड है टू एंसॉफ्स मैट्रिक्स। desire to grow and expand. Sixth point. At some point, all businesses aspire to grow, making growth and expansion strategies the most popularly and commonly used by organization. अगर आपने ग्रो नहीं होना है तो आपको बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रेटजीज पर काम करने की जरूरत नहीं, आप स्टेबल हो चुके हैं। बट अगर ग्रो करना है तो स्ट्रेटजीज की एप्लीकेशन बहुत, और दुनिया की हर कंपनी करती है, कोई आप स्पेशल नहीं। ग्रोथ इज अ नेचुरल डिजायर फॉर एनी हेल्दी फर्म एंड इज असेंशियल फॉर सर्वाइवल। ग्रोथ बहुत रिक्वायर्ड है हेल्दी फर्म्स के लिए, and is essential for survival. If a company does not grow while its competitors do, it risks loses its competitive. और अगर आपके कॉम्पिटिटर्स रेगुलरली ग्रो हो रहे हैं और आप नहीं हो रहे हो, तो आपकी जो कंपटीशन की एज है ना, जो कॉम्पिटिटिव प्रेजेंस है मार्केट में, वो वीक पड़े। आर यू गेटिंग इट? आज आप देख रहे हैं ना, हर कंपनी में, मोबाइल सेक्टर की बात करता हूँ, हर कंपनी आजकल स्मार्टफोन ही बना रहे हैं, फोल्डेड फोन भी बना रहे हैं, एंड मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी के फोन्स ही बना रहे हैं। एवरी कंपनी इज डूइंग, क्योंकि जो कंपनी नहीं करेगी वो वैसे ऑटोमेटिकली ये उसने ऐलान कर दिया है कि मैं मार्केट से बाहर जा रहा हूँ, मैं जा चुका हूँ, ये जाने वाला। थर्ड पॉइंट, ग्रोथ इज ऑल्सो नेसेसरी टू इंक्रीज मार्केट शेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप मोबाइल मार्केट में अगर आपका 20% शेयर है, तो आप ग्रो कर रहे हैं और आपके पास उतना ही रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। आप 20 का 25 करेंगे, 30 करेंगे, एंड वन डे यू कैन कैप्चर द 50% मार्केट ऑफ दैट इंडस्ट्री। अचीव मार्केट लीडरशिप, अब मार्केट लीडर के नाम पे पहचाने जाएंगे, फिर आपको आपके कंटेंडर्स और कॉम्पिटिटर्स फॉलो करेंगे। डाइवर्सिफाई, आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगे। मिनिमाइज रिस्क, आप एक्सपैंड करेंगे, अच्छे ब्रेन्स हायर करेंगे, और रिस्क को आप कम से कम करने की कोशिश करेंगे। फुली यूटिलाइज एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, जो भी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है आप उन्हें पूरे तौर पे इस्तेमाल करेंगे, बहुतायत में इस्तेमाल करेंगे। इंक्रीज प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स आपके बढ़ेंगे। एंड प्रोवाइड एनकरेजमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल वर्किंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप मेरी बात याद रखिएगा, आप एक्सपैंड होंगे ना, मैं फैमिली की बात कर रहा हूँ, फादर एक्सपैंड होंगे ना, तो फैमिली मेंबर साथ एक्सपैंड होंगे। सिमिलरली टीम मेंबर जो आपकी टीम के पार्ट हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन का, जब आप खुद ग्रो करेंगे, आप ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाएंगे, तो यू आर ऑल्सो अलाउइंग योर कंपनी पीपल टू कीप देयर ट्रस्ट इन यू, टू ग्रो along with you and to face challenges along with you. फिर टीम बिल्डिंग ही बहुत सहयोग कर। नेक्स्ट पॉइंट, मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड। इस पे हम एंसॉफ्स मैट्रिक्स की बात करेंगे। द मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड, ऑल्सो नोन एज एंसॉफ्स प्रोडक्ट ग्रिड, इज अ यूजफुल फ्रेमवर्क। एक टूल है, फ्रेमवर्क का मतलब जो टूल होता है, टूल फॉर आइडेंटिफाइंग न्यू इंटेंसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। तो कैसे आप ग्रो कर सकते हो और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल है, कैसे आप ग्रो कर सकते हो,
और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके पास है और आप उन्हें कब कब अवेल कर सकते हो, ये आपको कौन बताएगा? ये आपको बताएगा एनसॉफ्स मैट्रिक्स। देयर आर थ्री बेसिक एक्सपेंशन ऑप्शन। पहली है इंटेंसिफिकेशन, इंटीग्रेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। इस पर भी हम बात करेंगे। इनिशियली एंटरप्राइजेस ऑफन परस्यू एन इंटरनल एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। पहले इंटरनली ग्रो होते, इंटरनली दे सेटल एवरीथिंग, पॉलिसीज, यू नो, macro management, micro management, all these sorts of environmental related, managements. Then they work on pestle, you know about pestle. And when they work on all these things, made their policies very, very strong, and internally they become very stable, then they start expanding. The grid helps organization consider their options for the market penetration, market development, market में जाना कैसे है, markets को develop कैसे करना है, product development, product कैसे develop करना है, and then at the end how to diversify, depending upon whether they are focusing on current or new market and products. तो बच्चों अब हम बात करते हैं रेफरेंस पॉइंट की। एज यू ऑल नो दैट मेवरिक्स इंडिया सोल्यूशन, अगर कोई भी ऐसा रेफरेंस पॉइंट है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो वी टेक कंप्लीट नोटिस ऑफ, वी प्रोवाइड द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ। तो आज हम बात करेंगे इग्नोर एनसॉफ ग्रिड के ऊपर, और इस पर हम डिटेल आपको प्रोवाइड करेंगे। अब इगोर एनसॉफ, फादर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये कौन थे ये आपको पता होना चाहिए। हम सिर्फ आपको एनसॉफ मैट्रिक्स नहीं पढ़ाएंगे, ये हमारे रूल्स, हमारी पॉलिसीज के अगेंस्ट है कि अगर हम किसी को पढ़ा रहे हैं तो वी आर नॉट गिविंग द स्टूडेंट्स और कॉर्पोरेट लीडर्स द डिटेल्स ऑफ द पॉइंटर। फर्स्ट पॉइंट, इगोर एनसॉफ, अ रशियन अमेरिकन मैथमेटिशियन and business manager, is known as the father of strategic management. He developed the Ansoff matrix, a tool used to identify and analyze growth strategies in the business. The matrix presents four strategic options. First one is market penetration, market development, product development and diversification. बच्चों ये ना ग्रिड का पार्ट है। ग्रिड में फोर ऑप्शंस होते हैं, तो इसका पार्ट है, ये ग्रिड का पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स और ग्रिड। मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। It helps organization assess the risk associated with different growth approaches. Ansoff's work laid the foundation for modern strategic practices. तो याद रखना है कि रशियन अमेरिकन मैथमेटिशियन थे जो कि एक बिजनेस मैनेजर थे, और इनको कहा जाता है फादर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब अगर मैं आपको ये ना पढ़ाता और आपको 1 नंबर का या 1.5 नंबर का क्वेश्चन आता, राइट डाउन अ शॉर्ट नोट ऑन फादर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और मैं सिर्फ आपको एनसॉफ मैट्रिक्स पढ़ा दूं, जो गलती जनरली लोग कर बैठते हैं, तो आपको ये सब ऑप्शंस नहीं पढ़ा। मैं तभी आपको सजेस्ट करता हूँ मेवरिक्स इंडिया सॉल्यूशन के साथ जुड़े। We are not charging anything from the student, but what we are asking students to study, to grow, and there is a reason we have started with entrepreneurship, because this is a rare subject, और मुझे बहुत डिमांड थी बच्चों की कि सर आप इसको पढ़ाएं और इसमें हमारा ज्ञानवर्धन। आगे चलते हैं, आई मैं ग्रिड समझा दूंगा आपको। एनसॉफ प्रोडक्ट ग्रिड, इमेजिन, मैं इसके लिए एग्जांपल लेके आया, इमेजिन यू हैव अ टॉय शॉप एंड यू वांट टू मेक इट बिगर एंड बेटर। आपके पास एक टॉय शॉप है, आप उसे बिगर और बेटर बनाना चाहते हैं। Ansoff's product grid is like a plan that helps you think about different ways to grow your shop. It helps you to decide if you sell more of the same toys, make new kinds of toys, sell toys in new places, or do a mix of these things. तो बच्चों, पहला पॉइंट है मार्केट पेनिट्रेशन, दूसरा पॉइंट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तीसरा है मार्केट डेवलपमेंट,
और फोर्थ है डाइवर्सिफिकेशन। मैं इन पर चारों पे बात कर। तो ये टॉय शॉप के एग्जाम्पल से मैंने समझाया है, और ये मेरे हिसाब से इजीएस्ट वे है, इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड Ansop's matrix. Now it is having three basic options: intensification, integration and diversification. इंटेंसिफिकेशन का मतलब क्या है? दिस मीन्स सेलिंग मोर ऑफ द टॉयज यू ऑलरेडी हैव। जो आपका प्रोडक्ट है ना, उसे खूब बेचिए, खूब अपना नाम बनाइए। मे बी बाय टेलिंग मोर पीपल अबाउट। लोगों को जितना पता चलेगा ना, उतना आपका नाम बढ़ेगा और आप स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे। ये नहीं चुप के बैठना कि लोग मुझे जानेंगे तो आए, खुद ही आएंगे तो मैं इतना बड़ा आदमी हो गया, मुझे खुद जानना शुरू कर दो। नो, यू हैव टू मेक अ रीच टू दैट। मैं बड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ आपको। बच्चे, मेरे घर के पास है ना एक रेस्टोरेंट, पिछले बड़े सालों से, हो गए 15-20 साल, बड़े साल हो गए। वो आज भी ना उसी लेवल पे है जिस लेवल पे शुरू हुआ था 15-20 साल पहले। उसके आसपास कई नए रेस्टोरेंट खुल गए और सभी चल रहे हैं, वो नहीं चल रहा। आज मैंने क्या देखा, उस रेस्टोरेंट के बैंक साथ में छोटा सा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो उसके नीचे वो खुला हुआ है। तो आज मैंने क्या देखा, उसने अपने होटल के बाहर, रेस्टोरेंट के बाहर एक व्यक्ति को एक टेबल और पूरा अपने होटल का सारी उसने बैनर्स वगैरह लगा रखे थे, पूरा उसने मार्केटिंग करा हुआ था। वहां पे लोगों को दिख रहा था कि वो उसी होटल के लिए बंदा बैठा हुआ है। एंड ही वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग पेम्पलेट्स। ही वॉज आस्किंग पीपल, सर अगर कोई ऑर्डर है तो 15% ऑफ दे रहे हैं। नाउ व्हाट दे आर जनरेटिंग मोर अवेयरनेस टू पीपल, एंड दिस इज व्हाट एंड्स ऑफ मैट्रिक्स इज सजेस्ट। इंटेंसिफिकेशन, इंटीग्रेशन, दिस इज लाइक टीमिंग अप विद अदर्स। आप दूसरे लोगों के साथ टीम अप कर लेते हो, ज्वाइन कर लेते हो, एंड यू ट्राई टू यू नो use more brains to expand your business, like buying a company that makes your toys or opening more toy shops. Diversification, this is when you start selling completely different things. आज आप टॉयज बेच रहे हो, आपका नाम बन गया, कल को आपने एक्सेसरीज बेचनी शुरू कर दी, कार, टू व्हीलर की, एग्जाम्पल है, या उससे रिलेटेबल कोई काम कर दिया। स्टेशनरी बनानी शुरू कर दी। आप बच्चों के साथ टॉयज बनाते थे पहले, अब स्टेशनरी बनानी शुरू कर। एंड दिस इज हाउ एंसॉफ मैट्रिक्स वर्क्स। अब मैं आपको बताता हूँ एंसॉफ मैट्रिक्स है क्या। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इज मार्केट पेनिट्रेशन। दिस इज पॉइंट नंबर 1। अब बड़े ध्यान से आपने देखना, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और एग्जिस्टिंग ही मार्केट है। आप एक मार्केट को सर्व कर रहे हैं और एक ही प्रोडक्ट को सर्व कर रहे हैं। तो ये पहला स्टेप है जो इंटेंसिफिकेशन। अब सेकंड है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जहां पे आप नए प्रोडक्ट्स ला रहे हो पर मार्केट आपकी एग्जिस्टिंग है। उसी मार्केट में अब आप दो प्रोडक्ट बेच रहे हो, एक तो पहले वाला और एक नया प्रोडक्ट। और एक ये जो एरो है ना, यहां से नीचे जा रहा है। आप धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, आप रिस्क को भी बढ़ा रहे हो। थर्ड पॉइंट है, अब आपने एग्जिस्टिंग मार्केट सर्व कर ली, नई मार्केट सर्व कर ली, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर लिया। अब आप कहां पहुंच रहे हैं? अब आप नई मार्केट में पहुंच रहे हैं। और अब नई मार्केट में जाके, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो आपके डेवलप हो चुके हैं, अब आप मार्केट डेवलप कर, अपना नाम डेवलप करें, मार्केट में डेवलप करें, मार्केट में अपनी पहचान बना, जैसे आपने पहले किया। तो थर्ड पॉइंट हो गया न्यू मार्केट्स एंड मार्केट डेवलप। और फोर्थ पॉइंट है कि नई मार्केट्स में आप जाएंगे और डाइवर्सिफाई करेंगे। पहले आप एक टाइप का प्रोडक्ट बनाते थे,
अब आपने बिल्कुल ही अलहदा टाइप का दूसरे टाइप का प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। अब आप जैसे जैसे देखिए, आप ये एरो देखिए, इंक्रीजिंग रिस्क है, और यहां भी आप जैसे जैसे इस तरफ बढ़ेंगे आपका रिस्क बढ़ने लग जाएगा। तो कहने का मतलब है, आपने बिजनेस में अगर ग्रो भी करना है, नई मार्केट्स भी टैप करनी है, मार्केट पेनिट्रेशन, पहले मार्केट पेनिट्रेशन करना है आपने, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, फिर मार्केट डेवलपमेंट करना है, और फिर डाइवर्सिफाई करना है। आपको हर पॉइंट पर यू रिक्वायर अ स्ट्रेटेजी। अब ऐसे नहीं करते आप, ठीक है जी यहाँ बना दो, ठीक है जी यहाँ लॉन्च कर दो, नो, देयर रिक्वायर्स अ प्लान, बिकॉज इसमें पैसा इन्वॉल्व। और आई फील पिटी ऑन दोज पीपल जो गट फीलिंग से बहुत सारा काम कर जाते। ठीक है, तो दिस इज एंड्स ऑफ मैट्रिक्स। अब जो केस स्टडी है एंड्स ऑफ मैट्रिक्स पर कोका कोला, जो मैंने अपनी तरफ से आपको दी है। कंपनीज ओवरव्यू, कोका कोला, a leading global beverage company, has utilized Ansoff metrics to maintain its market's dominance and adapt to changing consumer preferences. अब उन्होंने क्या किया? Let's have a look towards it. Key strategies are market penetration, product development, market development, diversification. First one, Coca-Cola increases market share by launching campaign like Share a Coke and using competitive pricing to attract more customers and existing. The first thing is market penetration. कैसे? उन्होंने शेयर अ कोक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया और कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। सेकेंड इज प्रोडक्ट डेवलप, द कंपनी expands its product line with variations like Diet Coke, Coke Zero, and introduces healthier options such as Coca-Cola Light. तो ये क्या हो गया? नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब मार्केट डेवलपमेंट, कोका कोला एंटर्स Coca-Cola enters new geographical markets, particularly in emerging economies, through tailored marketing and strategic acquisition like Costa Coffee. और अब ये लोग इमर्जिंग इकोनॉमीज में एंटर करते हैं, और इनके पास टेलर्ड स्ट्रेटजीज, कस्टमाइज स्ट्रेटजीज होती। कस्टमाइज स्ट्रेटजीज का मतलब कि इन स्ट्रेटजीज ने पहले भी इनके लिए काम किया था और अब भी काम कर रही है। स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस, और कंपनीज को एक्वायर भी कर लेती है, जैसे इन्होंने कोस्टा कॉफी को किया मार्केट को डेवलप करने के लिए। डाइवर्सिफिकेशन, कोका कोला वेंचर्स इनटू न्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज, एग्जांपल कोका कोला एनर्जी, एंड एक्सप्लोर न्यू बेवरेज मार्केट्स टू रिड्यूस रिलायंस ऑन ट्रेडिशनल सोडा प्रोडक्ट्स। तो उन्होंने कहा हम डाइवर्सिफाई भी करेंगे, हम सोडा प्रोडक्ट्स में कटौती कर देंगे। इसके लिए उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, कोका कोला एनर्जी। तो कंक्लूजन इज, Coca-Cola's strategic use of ENSOF metrics has enabled sustained growth by balancing risk and opportunity across market penetration, product development, market development, and diversity. So, bacho, with this we have reached to the conclusion. In conclusion, the changing market dynamics fueled by globalization and liberalization requires companies to adopt effective strategies to remain competitive. भैया अगर आपको मार्केट में रहना है तो आपके पास इफेक्टिव स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, नहीं तो आप मार्केट में रह नहीं पाएंगे किसी भी चीज। बिजनेसेस और द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, whether through stability, expansion, or a combination of strategies, businesses must carefully plan their approach to grow, ensuring that they not only survive but thrive in this era of fierce competition. चाहे उन्हें स्टेबिलिटी पर पहले काम करना पड़े, एक्सपेंशन पे, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज। और यही बिजनेस है आज के डेट, यही बिजनेस। एंड अप्रोच टू ग्रो, ensuring that they not only survive this new era of fierce competition. By understanding and leveraging the various strategic alternatives available, enterprises can navigate these complexities of expanding markets and achieve long-term success. तो बच्चों
इस स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स को और इसकी लेवरेज को समझने से एंटरप्राइजेस को ये समझ में आ जाता है कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स मार्केट्स में अपने आप को एक्सपैंड करना है और आगे मूव करना है, तो वी कैन डू इट, बट फॉर दैट वी रिक्वायर अवेयरनेस, वी रिक्वायर polished skills and abilities, and we require customized strategies, and we have to keep working on them. कई बार क्या होता है, एक स्ट्रेटजी काम नहीं करती और लोग गिव अप कर देते, ऐसा नहीं होना। Strategies are like all the alphabet. If there is an A alphabet and it doesn't work for you, you have a B alphabet as well. So change your strategies according to the coming requirements and challenges. So, bacho, with this, we have come to the end of today's class, where we have taken these 8 very important points today. We have talked about expanding market. We took an introduction on it. We talked about strategic alternatives before an enterprise. We talked about stability strategies. We talked about expansion strategies. We talked about desire to grow and expand. We talked about market expansion grid, where we have talked about Igor Ensoff and Ensoff's matrix as well. And then we have talked about conclusion of expanding markets. And believe me on this is a very important topic from the perspective of exam. So, bacho, before we leave, there is a rigorous practice section for everyone with synopsis of today's class, with 10 very important vocabulary words in English as well as in Hindi, their meanings. Then short questions and answers. These are the answers. Then objective type questions, 10 are there with 4 options each. जरूर करिएगा इनको with their answers. True and false statements with answers. Fill in the blanks with answers. So, Bacho, I hope you have liked today's class. So until we meet next time, bye bye for now. God bless you all. And do not forget to subscribe to our channel. Help your friends to be the part of this channel. Though we are growing, though we are having more subscribers now, but with your help, you can make this, evolution of education to reach every nook and corner of the country where students are desiring and deserving free education so that they can expand and they can make the nation strong. So, Bacho, with this, bye bye for now. God bless you all. Take care and always remember it's a presentation by Team Mavericks India Solution. With Mavericks India, you'll always win.